आपको आपसे एक अपराधी पकड़ाता नहीं है और शरीफ को उठा के लेकर डंडा मार देते हैं। क्या इसका क्या मतलब है? थाने में घुसकर थानेदार की क्लास लगाते ये हैं आरजेडी विधायक बच्चा पांडे, जो थानेदार को जमकर फटकार रहे हैं और पोल भी खोल रहे हैं। खुलकर बता रहे हैं कि काम से ज्यादा इस थाने में क्या क्या होता है। शराब बिचवाया जाता है, बेगुनाहों को फंसाया जाता है। इतना भयंकर प्रभारी हो गए, एक अपराधी आपको पकड़ाता नहीं है। अपराध करके चला गया तो 18 दिन हो गया, परिवार अभी जो है दहशत में है। आपने क्यों नहीं पकड़ा उसको? अब चाहते 24 घंटे बाद एसआईटी टीम का गठन करने का क्या उद्देश्य है भैया, जब आप 24 घंटे में उसको नहीं पकड़ पाए? पूरा मामला जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पिछले 12 जुलाई को पचरुखी थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई, जिसका केस नंबर 325/25 है। इसके आवेदनकर्ता सुभाष पंडित ने थाने में आवेदन देकर एक मोबाइल नंबर बताया, जिसमें आवेदक ने ये बताया कि उनकी बेटी घर से भागने के वक्त एक पेपर पर ये मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ गई, जिस पर संपर्क किया गया तो पहले रिंग हुआ, उसके बाद से फोन बंद हो गया। जांच की गई तो ये गांव के ही रहने वाले युवक मासूम अंसारी का नंबर बताया गया, जिसके बाद आवेदनकर्ता ने 3 लोगों का नाम दिया और बताया कि शादी की नीयत से भगाने का आरोप है। इसके बाद पचरुखी थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए युवक को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले आए। पूछताछ के दौरान शक में युवक की जमकर पिटाई की गई। शरीर पर गंभीर चोट के निशान दिख रहे हैं। तभी आरोपी के पिता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के पास गए और न्याय की गुहार लगाई। बरहड़िया विधायक बच्चा पांडे सीधे ये सुनते ही पचरुखी थाना पहुंचे और युवक को नाहक गिरफ्तार करने और पिटाई करने को लेकर थाना प्रभारी सन्नी रजक पर जमकर भड़के। उन्होंने थाना प्रभारी पर अपराधियों से मिली भगत का आरोप लगाया, शराब तस्करों से मिलकर शराब बेचने का आरोप लगाया। यही नहीं, इस युवक की पिटाई को लेकर सवाल भी उठाया। उसका समाधान नहीं है। वो परिवार आज भी खाना नहीं खाता है, रात भर सोता नहीं है, दहशत में है। पूर्ति उसका समाधान नहीं है। अब अरेस्टिंग उसका समाधान है। नहीं, आप 18 दिन हो गया, क्यों नहीं पकड़े? क्या कर रहे हैं? आपके पास फोर्स नहीं है कि सरकार मना किया है, अभी विपक्ष से आप मिले हुए हैं। इसका जवाब दीजिए कैमरे के अंदर। दरबदर जमीन लोग द्वार को भर देकर साफ सुथरा करता है, उसको आप जेल भेजते हैं, और जो मर्डर करता है उसको तो आप पनाह देते हैं। आपको आपसे एक अपराधी पकड़ाता नहीं है और शरीफ को उठा के लेकर डंडा मार देते हैं। क्या इसका क्या मतलब है? गुनाह है, गोली मार दीजिए, बगल में है, क्या दिक्कत है? तो शक के आधार पर लाए युवक को थाने में जानवरों की तरह पीटा गया। शरीर में चोट के गंभीर निशान थे। युवक ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। फिलहाल विधायक के जाने के बाद लड़के को छोड़ दिया गया, लेकिन सवाल है कि शक के आधार पर पिटाई ये कौन सी पुलिसिंग है? पूरे बिहार में अराजकता फैली है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मर्डरर हत्या कर फरार है, शहर शहर अपराधियों का बोलबाला है। जिले में थाने से थोड़ी दूर पर बड़ा कांड हो जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी फिर रही है। शासन प्रशासन दोनों सवालों के घेरे में है। पुलिस की इन घटनाओं पर इतनी फुर्ती नहीं दिखती, लेकिन शक के आधार पर लोगों को उठाकर पीटने के लिए वक्त ही वक्त है, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। अब सवाल है कि शक के आधार पर इस तरह से युवक को गिरफ्तार कर पीटना पुलिस के लिए कहां तक सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। सिवान से चंदन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।